तो दोस्तों जैसे ही हम लोग अभी बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई इसलिए क्लास को दोबारा से स्टार्ट किया हुआ है। तो सिंपली समझते हैं, अगर हम सिंपल सेंटेंस में बात करें, सिंपल सेंटेंस में होता क्या है। सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फंक्शन सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, सेकंड फाइनाइट वर्ब। किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, ना ही दो सब्जेक्ट होंगे ना ही दो फाइनाइट वर्ब। बात करते हैं फाइनाइट वर्ब होती क्या है। मैंने वर्ब की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है आप लोगों के लिए, आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिंक दिया हुआ है वर्ब का टॉपिक। अप्रोक्स 3 या 4 वीडियोस हैं 10-10 मिनट्स की, डबल स्पीड करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जितनी भी आपकी वर्ब होती है, याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब किसको, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जितनी भी आपकी वर्ब होती हैं वो आपकी मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब के बाद हमारे पास जो अदर वर्ब होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और सेकंड होती है नॉन फाइनाइट। थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा बस। और नॉन फाइनाइट में मैंने 3 लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर बताए थे 3 लेक्चर, उन तीनों लेक्चर में मैंने बताया था इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड, इन तीनों को छोड़ दिया जाए और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया जाए। इन तीनों को और हेल्पिंग वर्ब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल इश्यू याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक सब्जेक्ट कंफर्म होगा और उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होगी कंफर्म, तभी वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। अदरवाइज अब छोड़ना किसको? इनको छोड़ देंगे तो बचेगी क्या हमारे पास? फाइनाइट वर्ब। और किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वर्ब के टॉपिक का, तो आपका फाइनाइट वर्ब का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, आप लोगों को मैंने बता दिया है जैसे कि। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए नॉमिनेटिव, पहले तो हम बात समझते हैं नॉमिनेटिव होता क्या है। आप लोगों ने जो पार्टिसिपल पढ़ा हुआ, पार्टिसिपल से ही रिलेटेड होता है ये आपका टॉपिक। बात हम करते हैं नॉमिनेटिव। देखो नॉमिनेटिव जनरली काम, मतलब या सेंस की बात करें या मीनिंग की बात करें, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। कोई भी वर्ड है अगर वो किसी भी सेंटेंस में फ्री है, क्या है? फ्री है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री होना। क्या होना? फ्री। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा एनटीपी, नॉर्मल थर्मल, एनटीपी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है बट थर्मल टेम्परेचर होता है उसमें। तो एनटीपी में क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस फिक्स होता है कि वही टेम्परेचर है और वो अपने आप में फ्री होता है। तो यहां पर अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो फ्री है, कैसा है? सब्जेक्ट अपने आप में फ्री है, तो वो सेंटेंस किससे ऐड होते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। एक सेंटेंस मैं आपको राइट करता हूं, जैसे हमारे पास सेंटेंस होता था आई सॉ अ थीफ, ही वाज रनिंग विथ फियर। विथ फियर, इस सेंटेंस को हम ऐड कैसे करते थे? यहां पे याद होगा आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल था जिसमें किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो थीफ है वही है, ही है। तो इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे ऐड करते थे? सेंटेंस हम ऐड करते थे आई सॉ अ थीफ रनिंग विथ फियर। तो इस टाइप से सेंटेंस ऐड करते थे। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसको हम कैसे बनाएंगे? यहां पे या तो एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट काम करता है या फिर दो सेंटेंस सब्जेक्ट सेम होते हैं। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? सेंटेंसेस की जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हिडन रिलेशन होता है बस। फर्स्ट तो फंक्शन क्या होता है कि सब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे फर्स्ट फंक्शन, बट इनका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होंगे। याद रखना, आप लोग पार्टिसिपल जरूर देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। अगर आपने पार्टिसिपल नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा, मैं ये गारंटी दिला रहा हूं। आ ही नहीं सकता ये वाला टॉपिक समझ में। अब बात करते हैं, सेंटेंस आ जाए द सन सेट, इसका मतलब क्या है कि सन छिप गया, सन छिप गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस में राइट कर लेता हूं द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सेंस समझते हैं क्या होता है? यहां पे सन छिप गया है। कैसा हुआ? सन छिप गया।
बट उसके बाद ही तो स्टार्स स्काई में दिखाई दिए। अगर सन नहीं छिपता तो क्या दिखाई देते? प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता था। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता था कि कोई काम पास्ट में हो चुका है, उसके बाद उसका रिलेशन प्रेजेंट में बता रहा है। अब वहीं पे बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू होता है। सेम यहां पर जब सूर्य पूरी तरह से छिप जाता है, क्या होता है, सूर्य जब पूरी तरह से छिप जाता है उसी के बाद स्टार्स स्काई में दिखाई दे। क्या कभी आपने सुना है कि सन है पूरी तरह से छिपे नहीं, आधा सन छिपे हो और वहां पे स्टार्स दिखाई दे रहे, नहीं दिखाते हैं ना। तो याद रखिए ये जो फंक्शन काम करता है, जब एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद दूसरा स्टार्ट होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी। क्या होती थी, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि जब भी सेंटेंस में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता था। उसमें क्या होता था, सब्जेक्ट सेम होते थे और यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो हिडन होता है। तो थोड़ी सी स्पीड मुझे लग रहा है बढ़ रही है, तो आप लोग क्या करना, कॉर्नर में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, उन 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके आप लोग स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पे मैं इस सन की थोड़ी देर के लिए सन को नहीं माने तो सन है नहीं, यहां पे मैं क्या करूंगा, हैविंग सेट। क्या करूंगा, हैविंग। तो सबसे पहले काम कौन सा, जो काम पहले हुआ है उसे बनाएंगे हम पार्टिसिपल। ध्यान रखना, सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, लेकिन हम बनाएंगे क्या, पार्टिसिपल। तो कौन सा पार्टिसिपल बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये काम छिपने का काम पहले हुआ, उसी के बाद तो जो स्टार है वो बाहर दिखाई दिए। तो यहाँ पे जो सेट है छिप गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग सेट। क्या करेंगे, हैविंग सेट। अब हैविंग सेट के बाद लगाएंगे कॉमा। ध्यान रखिएगा, हैविंग सेट के बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये सेट कौन हुआ है, द सन। क्या हुआ है, तो द सन। तो सेंस समझ में आ गया, सन के छिपते ही, इसका मतलब क्या हुआ, सन के छिपते ही, जैसे ही सन छिपा क्या हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट करके तुरंत पूछिए, कि कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों के लिए है। द सन हैविंग सेट, तो यहां पे जो सन है वो छिपा, सन छिपा और उसी के बाद तो ये तारे निकले। तो यहां पर जो सन का कोई सेंस है नहीं है, फ्री हो गया, क्योंकि बात छिपने की हो रही। तो यहां पर सेंटेंस में ऑलरेडी बता दिया, सूर्य छिपा उसी के बाद यहाँ पे तारे निकले। तो जब भी स्टार्स निकले हैं तो उसकी वजह क्या रही है, हैव सेट होना, क्या हो जाना, यहाँ पे तारों का सन के छिप जाने से। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो हमारे सेंटेंस होते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटिव क्या है, द सन है और ये यहाँ पर फ्री है। अगर हम इसका सेंस ना भी रखें तब भी सही है, क्योंकि छिपते ही तारे निकल, अब क्या छिपेगा, सन छिपेगा। इसलिए यहां पर हम इस टाइप के सेंटेंस को इस टाइप से ऐड करते हैं। अब एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए राइट करता हूं, उसका आंसर आप लोगों को राइट करना है। याद रखिएगा, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिए देखें, याद रखें, उनको समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक बिल्कुल, क्योंकि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में राइट कर देता हूं, द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रन अवे। द पुलिस arrived, dacoits ran away। आप लोग इसके आंसर्स कमेंट करके फास्ट राइट करिए। आप लोग आंसर्स राइट करिए फास्ट, नोट में आप लोग आंसर राइट करिए, इनके आंसर राइट करिए सब लोग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यहां पर जो पुलिस थी वो पहुंची, तो पहले पहुंचने का काम किसका हुआ है, एक चीज याद रखो, जो काम पहले हो उसी को हम पार्टिसिपल बदलेंगे। तो यहां पर पहुंचने का काम हो रहा है, पहले पहुंचने का काम पहले हो रहा है, तो हमें एक चीज माइंड सेट करनी है। यहां पर हम क्या करेंगे, हैविंग अराइव्ड, क्या कर देंगे, हैविंग अराइव्ड। तो यहां पे जो सेंटेंस हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, the dacoits ran away। तो ये चीज आई थिंक मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी का कोई भी डाउट है, इसकी एक्सरसाइज में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक्सीलेंट की बुक है क्लास 12 की, सब लोग परचेज कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी के पास नहीं है तो उसकी मैं एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोगों को भेजता हूं। कोई भी डाउट है पूछना जरूर आप लोग। एक दो क्वेश्चन और आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं। द कैप्टन वाज किल्ड, हाँ ये बता देता हूं, थोड़ा सा नया सेंटेंस है। 1 सेकंड में सेंटेंस दूसरा लिखता हूं आप लोगों के लिए।
द पॉकेट वॉज पिक्ड, द पॉकेट वॉज पिक्ड, इसको ना लिखो तुम लोग, समझ में नहीं आएगा, इससे दूसरा सेंटेंस बताता हूँ वो समझना। द बैंक वॉज, सेम उसी टाइप से, बट मैं सेंटेंस चेंज करी, उसका सेंस आप लोग समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते। द सेंस, द बैंक वॉज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। ध्यान से समझिए इसको। यहां पे आप लोगों को याद होगा परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल में क्या होता था, द बैंक वॉज क्लोज्ड। अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई क्लोज्ड, ध्यान से समझना, अगर मैं लिखूं आई क्लोज्ड द बैंक, मैंने बैंक को बंद किया, तो इस क्लोज का मतलब क्या हुआ, मैंने काम किया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बैंक को बंद किया गया। सेंटेंस ध्यान से समझो तभी आपको ये रूल समझ में आएगा, इसलिए मैंने नया रूल रखा है। यहां पे आई क्लोज्ड द बैंक, मैंने बैंक को बंद किया, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो द बैंक वॉज क्लोज्ड होगा या नहीं होगा, क्या होगा, द बैंक वॉज क्लोज्ड। ये एरर आप, अगर कोई भी फ्रेंड है हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये रूल बहुत ज्यादा आता है सीबीएसई बोर्ड में। वहां पे वो लोग क्या करेंगे, द बैंक क्लोज्ड कर देंगे, और ये रॉन्ग होता है, क्योंकि बैंक बंद हो ही, बैंक ने बंद क्या किया, बैंक तो कोई काम नहीं करती ना, काम कौन करता है, उसके एम्प्लॉई। तो यहां पे हमें क्या रखना है, द बैंक वॉज क्लोज्ड। तो ये सेंटेंस किसमें है दोस्तों, ये है पैसिव वॉइस में। किसमें है, पैसिव वॉइस में। ये बात समझ में आ गई होगी सबको बहुत अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट समझिए, ये जब पैसिव वॉइस में है तो आप लोगों ने जिसने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखी उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि याद रखना है कि यहां पर ये क्या है, ये है आपकी बी फॉर्म। कौन सी है, बी फॉर्म है। बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, मींस आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमारी बी फॉर्म कहलाती है। बताया था। वर्ब का टॉपिक देखिए, वर्ब के टॉपिक की वजह ये चीज नहीं पता चल रही तो वर्ब देख लेना, बाकी अभी याद रखो बी फॉर्म कौन सी होती है, मींस इन वर्ब को कौन सी फॉर्म कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं। अब इसको हमने आपको बताया था, इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज करेंगे। तो यहां पे बाज के बाद अगर आईएनजी लगा होता, क्या लगा होता, बाज के बाद आईएनजी, तो हम यहां पर उसी वर्ब को डायरेक्टली परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते, लेकिन यहां पर बाज के बाद लगी है थर्ड फॉर्म और सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन याद रखिए, ये क्या है, बी फॉर्म है, और बी की तीन फॉर्म होती है, बी बीन बीन, बी बीन बीन, इसकी बी की ये तीन फॉर्म होती है। इसको हम कैसे करेंगे, बी बीन बीन तीन फॉर्म होती है, तो इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ही इसका हम परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हो जाएगा इसका परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, और थर्ड फॉर्म तो हमने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग बीन, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमें इसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनानी है। याद रखिए ये थोड़ा सा टिपिकल रूल है। ये क्या है, बी फॉर्म है, और बी की कितनी फॉर्म होती है, बी बीन बीन तीन फॉर्म होती है। जब बी की तीन फॉर्म है तो सिंपली हमें याद रखना है हैविंग के बाद हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैविंग बीन हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो हैविंग प्लस बीन, इसके बाद क्लोज्ड, हैविंग बीन क्लोज्ड। अब ये क्लोज क्या है, द बैंक, क्या है, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, मींस क्या है, मैंने बैंक के बंद होने के कारण, बैंक के बंद होने के कारण। अब इसमें दो सब्जेक्ट आए, सीधे सब्जेक्ट एक ही आया। यहां पे बैंक के बंद होने के कारण, तो बैंक ने कोई काम किया नहीं किया ना, बैंक के बंद होने के कारण क्या हुआ, मैं कोई भी पैसा नहीं निकाल सका। थोड़ा सा ध्यान रखना, रूल्स थोड़े से टिपिकल है, कोशिश करोगे जरूर समझ में आएंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखूंगा, लास्ट है, लास्ट रूल है, लास्ट सेंटेंस है, कुछ भी आप समझ लीजिए। और कल की क्लास जो रहेगी इसके तुरंत बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का, वो मैं टॉपिक बता देता हूं क्या पढ़ाऊंगा। जीरन में करा चुका हूं, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन कराऊंगा इसके बाद वाली वीडियो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे उसके सभी के आंसर चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं आप लोग उसके आंसर्स राइट करिए, सभी लोग याद रखिएगा। दो सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे, द वर्क वाज डन, काम पूरा हो चुका था, इसी का दूसरा पार्ट है।
ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर। इसके आंसर्स मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, याद रखिएगा। ये तो आप लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए फास्ट। सेकंड क्वेश्चन इसका, द क्लास वर्क वॉज ओवर, द क्लास वर्क वॉज ओवर, जो क्लास वर्क था वो पूरा हो चुका था। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करके बताइए। और प्लेलिस्ट मैंने इसकी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से इसके प्रीवियस लेक्चर देख लेना, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर अगर देख लोगे तो ये जो टॉपिक था कहीं ना कहीं परफेक्ट पार्टिसिपेट से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।